Good morning, my dear students. I hope all of you are very good. My dear students, today we will continue chapter 8 using tools in Flash. In this chapter, we will continue with some new tools like text tool and eraser tool with some common commands like group command, break apart commands. So, let's start. So now we come to the next one, that is color fill dialogs box. Okay, so where we study about fill color box, we study in paint bucket tool where we choose the color from fill color box and then fill in the particular object. Okay, so what is fill color box? When we want to fill the color in a particular object, fill color box provide not only single solid color but also gradient. Okay, so what is gradient here? Gradient means a color formed by mixing of two or more colors in an object. ओके यानी जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करके किसी ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्रेडियंट होता है वो, ठीक है। तो यानी हम किसी दो कलर को मिक्स करके उनके शेड को जब हम किसी कलर में फिल करें, किसी ऑब्जेक्ट में फिल करेंगे तो वो क्या होगा? ग्रेडियंट। तो कलर फिल बॉक्स हमें क्या प्रोवाइड कराता है? केवल हम सिंगल सॉलिड कलर जैसे फिल करते हैं, उसके अलावा हमें ग्रेडियंट फिल करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कम टू द next tool, that is text tool. By using text tool we can place text blocks on the stage. ओके इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को, टेक्स्ट के फॉन्ट टाइप को, फॉन्ट स्टाइल को, उसकी कलरिंग को, अलाइनमेंट को, स्पेसिंग को, ठीक है, इन सब को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द हाउ वी यूज टेक्स्ट टूल। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल, देन क्लिक द प्लेस वेयर वी वांट टू टाइप द टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट का जैसे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा अपेयर हो जाएगा और यहाँ पे हमें जो वो टेक्स्ट जो भी कुछ हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जब हम टाइप करके फिनिश कर देंगे, हमें जो लिखना है, जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में। इन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनमें हम देखेंगे अपने अकॉर्डिंग उसको चॉइस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम जाएंगे फ़ॉन्ट पे, तो फ़ॉन्ट का टाइप क्या है, ठीक है, फ़ॉन्ट का जो टाइप बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर हमें वो पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज कर देंगे। देन हम फ़ॉन्ट के साइज को, फ़ॉन्ट का साइज अगर हमें बिगर लग रहा है तो हम उसको स्मॉलर कर देंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे, एंड स्मॉलर लग रहा है तो हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे। So next we come to the font style. There are two style of font. One is bold and second is italic. If we want to bold the text, we can go to the bold option, and if we want to italic the text, we go to the italic option. If we want to both the bold and italic, so first we go to the bold and second we go to the इटैलिक ऑप्शन। ओके, आपने देखा होगा कि हमने जब MS एक्सेल यूज़ किया था तो वहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में 3 स्टाइल था, एक तो बोल्ड, इटैलिक एंड थर्ड था अंडरलाइन। ठीक है, बट यहाँ पे फ़ॉन्ट के 2 ही स्टाइल है, एक बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन अवेलेबल नहीं है। ओके, फोर्थ वन इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको क्या था, वहाँ पे 3 अलाइनमेंट थे, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, जबकि यहाँ पे फ्लैश में 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ओके, तो अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज राइट में चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट का, अगर हम सेंटर में जाते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट का, और अगर हम जस्टिफाई चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से टेक्स्ट फिट हो जाए तो हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज लेटर स्पेसिंग। ओके, वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। जो करेक्टर हम लिखेंगे, जैसे हमने इसमें फ्लैश शो हो रहा है तो फ्लैश के बीच में जो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है उसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और स्पेस 0 भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, रिमेंबर यू कैन ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट बॉक्स हाइट एंड विड्थ बाय ड्रैगिंग फ्रॉम द हैंडल्स। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे तो उसमें एक हैंडल शो होगा, उस हैंडल से हम टेक्स्ट का जो बॉक्स है, जो बॉक्स हमें शो हो रहा है, उसकी हाइट को और उसकी विड्थ को, यानी उसको हाइट और उसकी विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसके के थ्रू, हैंडल्स को ड्रैग करके। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स,
So now we come to the next tool, that is eraser tool. Okay, so pencil, eraser and sharpener, we use all of them from our childhood. ओके तो इरेजर का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो कुछ भी हमने जो ड्रॉ किया है उस ड्राइंग को, या कुछ भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको पार्शियली या फिर कंप्लीटली इरेज करने का। ठीक है, सेम इरेजर टूल का ही वर्क है। द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्जेक्ट विच वी ड्रॉ ऑन दी स्टेज। हमने जो भी स्टेज पे ड्रॉ किया है उस ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फिर कंप्लीटली इरेज करने के लिए। ओके, The eraser tool can be round or square and it can have 1 to 5 size। जो इस इरेजर टूल होता है वो हमारा राउंड की शेप में हो सकता है एंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, एंड इसका जो साइज होता है वो साइज बता रखा है 1 to 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक होता है। ठीक है, 1 to 5 साइज होता है इसका। ऐसे हमारे पास जो इरेजर होता है वो राउंड की शेप में होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे राउंड एंड स्क्वायर में होता है। We can erase the object by using two methods. First is by dragging the eraser over the area where we want to erase. Okay, and second is we can erase by using the faucet method. Okay, in this method for only simply इसमें हम क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस मेथड के थ्रू हम कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को इरेज करेंगे कि पार्शियली इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ड्रैगिंग के थ्रू जितना एरिया हमें इरेज करना है उतने में हम इरेजर को ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड है, ड्रैगिंग के थ्रू और फॉसेट मेथड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। सो हाउ वी यूज द इरेजर टूल? first we go to the eraser tool, select it, then go to the eraser shape, the shape which we want to use for the erasing purpose. Then go to the thickness of the eraser. We can decrease and increase the thickness of the eraser. Then go to the area where we want to erase the ऑब्जेक्ट और उस जगह पे जाके क्या करेंगे, इरेजर को ड्रैग करेंगे, ड्रैग द इरेजर, सो द area will be erased. If we want to erase the whole object with a single click, so what the command we use in eraser tool? We use faucet mode. Okay, by using this mode, the whole object will be erased only in a single click. Okay, so now we come to the next topic, that is some common commands. So first common command is group command. Okay, so when we a drawing may consist many objects like circle, square, rectangles, oval, etc. Okay, so when we draw the object, the fill portion of the object and the stroke portion of the object are separate. Okay, so when we move the object from a place to stage, जब भी हम किसी जगह से स्टेज पे मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों क्रिएट होगी? बिकॉज किसी भी एक ड्राइंग में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इफ़ वी आर ड्राइंग दैट हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड इफ़ वी वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टू स्टेज, सो इट कैन स्पॉइल द होल ड्राइंग। ओके, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? वी यूज़ group object. So when we use group object, all the objects behave like a single entity और उससे हमारी जो ड्राइंग है वो स्पॉइल भी नहीं होएगी और सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, जितने हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहेंगे स्टेज पे, वो सारे इजीली बिना स्पॉइल के मूव भी हो जाएंगे। सो हाउ वी यूज ग्रुप ऑब्जेक्ट? फर्स्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स विच वी वांट टू ग्रुप. Okay, then open the modify menu and see here a command. The name of the command will be group command. Go to the group command and all the object which you choose for the grouping are grouped now. So second group common command is break apart command. break apart command का काम होता है कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उन टेक्स्ट को, हर एक टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए हम ब्रेक अपार्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक अपार्ट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उनको सेपरेट ब्लॉक में, टेक्स्ट ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हर एक जो टेक्स्ट है या हर एक करैक्टर है वो एक अलग टेक्स्ट ब्लॉक में
आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ द ब्रेक अपार्ट कमांड। फर्स्ट वी गो टू द सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमने सबसे पहले जो टूल बॉक्स में टूल पढ़ा था वो था सिलेक्शन टूल। देन गो टू द टेक्स्ट ब्लॉक, फिर हमने जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे जो भी हमने लिखा हुआ है। देन हम गो टू द मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद उसमें ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन होगा, ब्रेक अपार्ट कमांड पे जाएंगे तो जो ईच करेक्टर होगा, मतलब हर एक जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, सेपरेट टेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हर एक करेक्टर है वो उसका अपना अपना यानी सेपरेट टेक्स्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक अपार्ट कमांड इसलिए यूज़ में आता है। नाउ वी कम टू द वर्कशीट 5th and 6th ऑफ दिस चैप्टर। वर्कशीट 5th, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट, which tool lets us scale, rotate and skew our shapes? Answer will be free transform tool. Question second, what is the component that consists of division of frames arranged on a number grid called? Answer will be timeline. Question third, what is the workspace in Flash known as? Answer will be stage. Stage is a workspace where all the work will be done. Question 4th, what happens when we use break apart command twice on a text string? Answer will be it converts the latter to merge shape, ठीक है। Question 5th, which tool is used to select the stroke color and change the color, width and style of the lines drawn and outline? Answer will be ink bottle tool. Question 6, what is the use of faucet mode in eraser tool? Answer will be by using the faucet mode, we simply click on the object to erase it completely. Question 7, what is frame? Answer will be a frame is a single step of animation or a picture on the flash timeline. Now we come to the worksheet 6. Answer the following. Question first, write about the Flash software. Answer will be the Flash software is used to develop interactive graphics and animations which can be used on a website or for any other multimedia purpose, ठीक है। तो फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स को एंड एनिमेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ में लेते हैं और उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्लैश सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट पे या किसी दूसरी मल्टीमीडिया पर्पस के लिए। क्वेश्चन सेकंड, राइट अबाउट द टाइमलाइन। आंसर विल बी द टाइमलाइन consists of division of frames arranged on a number grid. Question third, write about the rectangle and oval tool. Answer will be first rectangle tool. We can draw rectangles and squares, okay. Or oval tool, we can draw circles and ovals. Question 4, what is the use of free transform tool? Answer will be by using free transform tool we can scale, rotate and skew our shapes. Question 5th, write about difference between ink bottle tool and paint bucket tool. Answer will be ink bottle. We can select the stroke color and change the color, width and style of the lines drawn and outline. Where paint bucket tool, we can select fill color and fill it in any closed shape or change the already filled area. Okay dear students, ये थी वर्कशीट 6। इंक बॉटल टूल एंड पेंट बकेट टूल में डिफरेंस क्या है। इंक जो टूल बॉटल टूल होता है वो स्ट्रोक कलर के लिए यूज़ होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस की उसके कलर को, आउटलाइन की विड्थ को, उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए। जबकि पेंट बकेट टूल होती है वो फिल कलर के लिए, फिल यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंक बॉटल टूल होती है वो स्ट्रोक कलर के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ को, स्टाइल को, उसके कलर को चेंज करने के लिए। जबकि पेंट बकेट टूल है वो ऑब्जेक्ट के अंदर के कलर को चेंज करने के लिए यूज़ में लेते हैं। सो टुडे चैप्टर 8 यूजिंग टूल्स इन फ्लैश इज़ कंप्लीट। दैट्स फॉर टुडे डियर। थैंक यू क्लास।